अभिनेता डिनो मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। आपको बता दें कि स्टेटमेंट भी ईडी ने दर्ज कराने को कहा है। मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़ा यह मामला है और इसी मामले को लेकर यह समन भेजा गया है। अब इस मामले में ईडी का समन भेजा गया है और स्टेटमेंट भी दर्ज कराने को ईडी ने कह दिया है। दरअसल ये पूरा मामला है मीठी नदी सफाई घोटाला मामला और इसी मामले में अब तलब किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे। ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने डिनो को स्टेटमेंट दर्ज कराने को भी कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मीठी नदी सफाई घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस मामले में अब समन भेजा जा चुका है। मीठी नदी सफाई घोटाले में अभिनेता डिनो मोरिया को ईडी ने समन भेजा है। अब कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं क्योंकि ईडी की तरफ से स्टेटमेंट भी दर्ज कराने को कह दिया गया है। मीठी नदी सफाई घोटाले का ये पूरा मामला है। इस मामले में आपने देखा कि कई जगह पर छापेमारी भी हुई। ईओडब्ल्यू ने हाल ही में पूछताछ भी की थी घर पर, जब ईडी छापेमारी करने इसके पहले पहुंची थी। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। दरअसल ये जो घोटाला हुआ है वो लगभग 65 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन से जुड़ा हुआ है। 15 जगह पर पहले छापेमारी हुई। ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल तक, कोच्चि तक कुल 15 स्थान पर छापेमारी की। हाल ही में डिनो से पूछताछ भी हुई थी। इसी बीच सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सत्यप्रकाश, इसके पहले ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी, एक साथ 15 जगह पर छापेमारी इसको लेकर की गई थी और अब तो ईडी की तरफ से स्टेटमेंट दर्ज कराने को भी कह दिया गया है। बिल्कुल पलक, देखिए कल करीब 15 घंटे की पूछताछ और छापेमारी के दौरान ईडी ने जो है डिनो मोरिया के घर और जय जोशी के यहाँ छापेमारी की थी और कई दस्तावेज, कई जो है इलेक्ट्रॉनिक गजट अपने साथ लेकर गई थी। जानकारी अभी सामने आई कि जय जोशी को भी ईडी ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब डिनो मोरिया को जो है ईडी का समन गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से 15 घंटे की छापेमारी हुई, तमाम दस्तावेज मिले, तमाम इनपुट्स मिले हैं, जाहिर तौर पर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पूछताछ की जाए, क्योंकि अलग अलग इनपुट से अलग अलग चीजें निकालनी है ईडी को। तो ईडी इसे खंगालने के लिए एक बार फिर से डिनो मोरिया को समन किया है और इस पूरे मामले में ईडी लगातार इस बात की जानकारी निकालना चाहती है कि जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है, उन आरोपियों में किसकी क्या क्या भूमिका है और किस एंगल से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है घोटाले किए गए हैं। जिसमें सामने आया कि जय जोशी जो बेंगलोर की कंपनी थी उसमें जेसीबी मशीन मंगाने और उस पर जो है जो चर्चा हुई थी उसे लगाने के लिए जिस तरह का पैसों का लेन देन किया था, हेरा फेरी किया था, उसकी जो है जांच जो है ईडी कर रही है। तो जाहिर तौर पर डिनो मोरिया और जय जोशी दोनों को लेकर ईडी पूरी तरह से आश्वस्त है कि बिल्कुल बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और इसीलिए 65 करोड़ घोटाले मामले में अब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई और लगातार लोगों से पूछताछ भी चल रही है। पिछले दिनों तो सत्यप्रकाश, क्या ये जांच का दायरा और बढ़ सकता है? क्योंकि पहले 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई, एक्टर के घर पर भी छापेमारी हुई, तो क्या जो इस एक्टर किससे जुड़े हुए सगे संबंधी हैं या करीबी हैं उन तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों ये भी जानकारी सामने आई थी कि ईडी न सिर्फ मुंबई बल्कि केरल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए एक नेता कदम के यहाँ भी ईडी की जो है छापेमारी की गई। इसके अलावा बीएमसी आर्ट विभाग के जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। इस तरह की जानकारी सामने आई। जाहिर तौर पर सारे इनपुट्स को ईडी खंगाल रही है और उसी आधार पर एक एक करके पूछताछ भी कर रही है और इसी वजह से जो है अब डिनो मोरिया से जो है समन किया गया, उससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि जो गजट हाथ लगे हैं ईडी के उससे जो है वेरीफाई ईडी करना चाहेगी और इसी के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। तो जाहिर तौर पर तमाम जो इनपुट्स है उसे एक साथ मिलाकर पूछताछ करेगी और फिर आगे का जो निर्णय होगा वो तय करेगी। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।